फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे टॉपिक का नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि किससे रिलेटेड है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से रिलेटेड होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। सबसे पहले जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला एग्जाम्पल है। जैसे कि एफ एन एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है क्या, एक्स प्लस वन अपॉन में वन प्लस ई की पावर एन ऑफ एक्स। इसे हमें देखना कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होगा या यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा। इंटरवल क्या दे रखा हमें, 0 से 1, यानी कि हमें 0 पे भी चेक करना है, 0 से 1 के बीच में चेक करना है और 1 के ऊपर चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी सीमाफलन मान लेंगे, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन एक्स, यानी कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस ई की पावर एन एक्स। अगर हम यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पुट करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 1 प्लस ई की पावर 0 की वैल्यू, यहाँ n इक्वल्स टू हमें दिया हुआ नहीं है और x की वैल्यू क्या है, 0 है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 1 अपॉन में 2, 1 प्लस 1 क्या हुआ हमारे पास, 0, 1/2। ओके, ऐसे ही हमने 0 और 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 के बीच में इसके अंदर वैल्यू पुट की तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 0 आई। अगर हम x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो है e की पावर अगर हम इन्फिनाइट करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, इन्फाइनाइट आती है। अगर हम e की पावर माइनस इन्फाइनाइट करते हैं तब वैल्यू क्या आती है, तो वैल्यू आती है 0। ओके, तो हमारे पास लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस ई की पावर n/2। अगर हम इसमें लिमिट लगाएंगे तो वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो इसका सीमा एग्जिस्ट कर रही है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो ये क्या हमारी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होगी। बट इसकी जो लिमिट है वो सभी इक्वल नहीं है, अलग अलग है, इस वजह से ये क्या नहीं है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है। इस टाइप से हम शॉर्ट मेथड से क्या निकाल सकते हैं, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं हम, नवकार पब्लिकेशन की जो ग्रेजुएशन की बुक है उसके सारे एग्जांपल और क्वेश्चंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में करने वाले हैं सारे एग्जांपल, क्योंकि क्वेश्चन है वो लगातार वहीं से पुटअप हो रहे हैं। तो हम नवकार पब्लिकेशन की जो बुक है उसके सारे क्वेश्चंस और एग्जांपल्स देखने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ एफ ऑफ एन एक्स इक्वल्स टू क्या है, साइन एक्स की पावर क्या है, एन है। इसकी वैल्यू इंटरवल क्या दिया हुआ, 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू क्या है, π/2 है। सबसे पहले क्या करेंगे, सीमाफलन निकालेंगे, जो कि क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन एक्स इजिकल टू वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन एक्स की पावर एन। जब x की वैल्यू 0 है तब वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 0 आएगी। 0 और π/2 के बीच में भी वैल्यू क्या आ रही है, 0। बट हम x इक्वल्स टू π/2 करेंगे, यानी कि साइन π/2 की पावर n, यानी कि 1 की पावर n, तो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 1 आ रही है। इसकी सारी लिमिट एग्जिस्ट करती हैं, इस वजह से ये क्या है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। बट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी लिमिट है वो अलग अलग पॉइंट पे क्या आ रही हैं, अलग अलग आ रही हैं। इस वजह से क्या नहीं होगी, हमारी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं होगी, बट क्या होगी, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, एफ ऑफ एन एक्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 1 प्लस ई की पावर माइनस का एन ऑफ एक्स। इंटरवल क्या दिया हुआ है, 0 और 1 के बीच में। हमें सबसे पहले क्या निकालनी है, इसकी लिमिट निकालनी है। उसके लिए क्या करेंगे हम, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे। फिर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एन एक्स। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस ई की पावर माइनस एन एक्स होगा हमारे पास। जब हम x इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू 0 लेने पर एफ ऑफ एन एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस ई की पावर इन्फिनिटी। और ई की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, यहाँ पे ई की पावर 0, क्योंकि x इक्वल्स टू क्या है, 0 है। तो ई की पावर 0 की वैल्यू 1, यानी कि वैल्यू कितनी आई, 2 आई। जब हम इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लेते हैं तो वैल्यू कितनी आई हमारे पास, तो वैल्यू आ गई 1। तो ये क्या है हमारे पास, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, बट क्या नहीं है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है। इस टाइप से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एफ ऑफ एन एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ एन एक्स अपॉन में 1 प्लस एन का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। इसका इंटरवल क्या दिया हुआ है, 0 के है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। एक्स इक्वल्स टू 0 पर लिमिट चेक करें तो 0/1 + 0, तो वैल्यू कितनी आई, 0 आई।
फिर हमने 0 और k के बीच में वैल्यू चेक की तो हमारी वैल्यू कितनी आई 0। अतः सीमा फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन एक्स पे एक्स इक्वल्स टू 0 पे भी वैल्यू क्या है 0 है और 0 और k के बीच में भी क्या है वैल्यू 0 है। सीमा विद्यमान कर रही है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इस वजह से क्या है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। एक्स इक्वल्स टू 0 रखते एफ एन एक्स है वो शून्य हो जाता है। अतः एक्स इक्वल्स टू 0 पर हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की जांच करेंगे। हमने लिया एक्स इक्वल्स टू 0 यानी कि एक्स इक्वल्स टू हमने लिया ऑलमोस्ट 0.1 के इक्वल, तो एफ ऑफ एन एक्स इक्वल्स टू क्या है एन इंटू 0.1। इसके अंदर वैल्यू पुट की तो हमारे पास एक्स इक्वल टू 0 रखने पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0.0 की फॉर्म आ रही है जो कि क्या है निर्धारित फॉर्म में। एक्स इक्वल्स टू 0 पर एक समान अभिसारी नहीं। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस आ गया क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी। उसके बाद हमें देखना था कि एक्स इक्वल्स टू 0, अब दोनों इसके लिमिट हैं वो 0 हैं जो कि इक्वल आ रही हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होने के लिए किस पे चेक करेंगे, हम एक्स इक्वल्स टू 0 के ऊपर चेक करेंगे। एक्स इक्वल्स टू 0 पे चेक करने के लिए हम एक्स के नियरेस्ट कोई वैल्यू लेंगे और अब ये क्या आ गई अनडिटरमाइंड फॉर्म आ गई, इस वजह से ये क्या नहीं है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है। अतः एफ एन एक्स अंतराल 0,1 में एक समान अभिसारी नहीं है तथा एक्स इक्वल टू 0 पर एक समान अभिसारी नहीं होने का बिंदु है। कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि एक समान अभिसारी नहीं होने का पॉइंट कौन सा है, तो वो क्या है हमारा एक्स इक्वल टू 0। और आई होप आज के एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट कल फिर और प्रैक्टिस करेंगे हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की। हम नवकार पब्लिकेशन के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। आई होप क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब